अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने के लिए जा रहा हूं कि 3 औरतें ऐसी हैं जिनकी कोई इबादत कबूल नहीं होती। अगर वो नमाज पढ़ें तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, वो रोजा रखें तो रोजा कबूल नहीं होता, अगर वो दीन के कोई काम करें तो इबादत उनकी कबूल नहीं होती। आखिर वो 3 औरतें कौन कौन सी हैं? इस पूरी वीडियो को बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। सुनने के बाद इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। अगर हमारी इस्लामी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, ये इस्लामी भाई देख रहे हैं, तो इस पूरी वीडियो को सुनने के बाद अपने घर की औरतों को जरूर बताएं। और इस्लामी बहनें देख रही हैं तो सुनने के बाद इस पर मुझे उम्मीद है कि अमल जरूर करेंगी। आइएगा, आप बड़ी तवज्जो से इस पूरी वीडियो को सुनिएगा और समझिएगा और उसके बाद फिर अमल जरूर करिएगा। अब वो 3 औरतें कौन कौन सी हैं जिनकी कोई इबादत, कोई नमाज कबूल नहीं होती? देखिएगा, हजरत इमाम बाकर के बेटे हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक औरत हाजिर हुई और एक औरत आई और आने के बाद में अर्ज करने लगी, ए इमाम, ए हजरत, वो दुनिया में 3 ऐसी औरतें कौन कौन सी हैं जिनकी इबादत कबूल नहीं होती, जिनकी कोई नमाज कबूल नहीं होती? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वही इमाम जाफर सादिक हैं जिनके नाम से आप और हम कुंडों की नियाज करते हैं, फातह खानी का एहतमाम करते हैं। तो कुंडों की नियाज हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से आप और हम किया करते हैं। तो उन्हीं इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में वो औरत हाजिर हुई। जब उसने पूछा कि वो कौन कौन सी औरतें हैं, तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या इरशाद फरमाया, ध्यान से सुनिएगा। आप फरमाते हैं, ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, 3 ऐसी औरतें हैं जिनकी अल्लाह तबारक व तआला कोई इबादत कबूल नहीं करता। तो वो अर्ज करने लगी, हुजूर वो कौन कौन सी 3 औरतें हैं, जरा आप उनकी निशानदही कर दें, मुझे उन औरतों के बारे में बता दें। तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए इस्लाम की मुकद्दस शहजादी सुनो, नंबर 1 पहली औरत वो है जो पाकी और नापाकी में तमीज ना रखती हो और फर्क ना रखती हो, फर्क ना समझती हो। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिएगा मियाँ बीवी हैं, उन्होंने हम बिस्तरी किए और वो नापाक हो गए। तो बहुत सारी औरतों की ये आदत होती है कि जबकि गुस्ल उन्हें फजर में कर लेना चाहिए था, ठीक है, लेकिन कुछ औरतों की आदत होती है कि वो दिन के 11 बजे तक, 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक नापाकी में ही रहती है, नापाकी में रहती है, गुस्ल नहीं करती। देखिएगा, मौत का कोई भरोसा नहीं होता है कब आ जाए। तो जब भी आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाए, फौरन से पहले इंसान को गुस्ल कर लेना चाहिए, जबकि अगर कोई उज़्र शरई ना हो। और कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारी औरतें ये करती हैं, जैसे कुछ पाक कपड़े हैं, कुछ नापाक कपड़े, तो पाक कपड़ों को, नापाक कपड़ों को एक ही साथ धुल देती हैं और उन्हें पाक करने का तरीका मालूम नहीं होता है। या जिस बिस्तर पर नापाकी लग गई है, हम बिस्तर वगैरह किए थे, उसी पर बैठ रहे हैं और वही नापाकी लगी हुई है, तो ये होता है पाकी और नापाकी में तमीज ना रखना। तो अगर आप मुसलमान हैं और इस्लाम को फॉलो करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप पाकी और नापाकी का ख्याल जरूर रखें, उसमें तमीज, उसमें फर्क जरूर समझें। अगर आप पाकी और नापाकी में फर्क नहीं समझेंगी तो फिर आप पाक नहीं होंगी, और जब आप पाक नहीं होंगी, नमाज पढ़ेंगी तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। जब आप नापाक रहेंगी और आपसे अच्छे से गुस्ल नहीं होगा, आपके कपड़े नापाक रह गए, तो फिर आपकी नमाज या कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मेरे नाना जान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मेराज को तशरीफ ले गए तो जन्नत की सैर की और जहन्नम को देखा। तो कुछ औरतें अजाब में मुब्तला थी, वहां पर कुछ औरतें अजाब में मुब्तला थी, उन औरतों को अजाब हो रहा था। तो एक औरत वो थी जिसके पैर सर के बालों से बंधे हुए थे और उस औरत की टांगें सीने से बंधी हुई थी। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस औरत को जब इस अजाब में मुब्तला देखा, तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से आका ने फरमाया, जिब्रील, इस औरत को अजाब किस वजह से हो रहा है? तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह के नबी, ये औरत वो है जो दुनिया में रह करके पाकी और नापाकी में तमीज नहीं रखती थी
और ये औरत वो है कि कपड़े भी नापाक होते थे, पाकी और नापाकी में इसने तमीज ही नहीं जाना, फर्क ही नहीं समझा, ऐसी नमाज पढ़ रही है, ऐसे रोजे रख रही है। तो ये औरत वो थी, इस वजह से इसको अजाब दिया जा रहा है। जब इस पर गुस्ल फर्ज हो जाता तो ये गुस्ल करने में देर करती थी, इसलिए इसको अजाब हो रहा है। अल्लाह अकबर। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों, तो आपको चाहिए कि पाकी और नापाकी का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। जब भी आपके ऊपर गुस्ल फर्ज हो जाए या आप नापाक हो जाए तो जितनी जल्दी हो सके आप गुस्ल कर लें। नंबर 2, दूसरी औरत कौन सी है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, दूसरी औरत वो है जो नमाज के दौरान सर पर दुपट्टा ना रखती हो, ऐसी औरत की नमाज भी कबूल नहीं होती। देखिएगा, जब लड़की आकिल और बालिग हो जाती है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि वो अपने सर पर दुपट्टा रखे, अपना सर ढक करके रखे, अपना जिस्म ढक करके रखे। आजकल बहुत सारी लड़कियों को आपने देखा होगा कि जब वो घर से बाहर निकलती हैं, बाइक पर बैठती हैं तो अपने बालों को बाहर खोल लेती हैं, नकाब से बाहर निकाल लेती हैं और अपने बालों की नुमाइश करती हैं, अपने चेहरे की नुमाइश करती हैं। अल्लाह के फरिश्ते ऐसी औरतों पर लानत भेजते हैं और ऐसी औरतों की इबादत कबूल नहीं होती है जो सर के ऊपर दुपट्टा ना रखती हो, सर के ऊपर दुपट्टा ना रख करके नमाज पढ़ती हो। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि नमाज पढ़ने के लिए चले जाते हैं, हाफ आस्तीन की शर्ट पहन जाते हैं, टी शर्ट पहन जाते हैं, ठीक है, और ऐसी नमाज पढ़ लेते हैं। नमाज तो होती है लेकिन मकरूह होती है। तो हमें चाहिए जब अल्लाह की बारगाह में आप जा रहे हैं नमाज के लिए तो अच्छे से तैयार हों और अपना पूरा जिस्म ढका हुआ होना चाहिए। औरतों को भी चाहिए कि अपना सर ढक के नमाज पढ़े, इसमें कोताही ना बरतें। नंबर 3, तीसरी औरत के बारे में उस औरत ने पूछा, ए हजरत, वो तीसरी औरत कौन सी है जिसकी कोई इबादत कबूल नहीं होती? तो हजरत इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, तीसरी औरत वो है जो बद अखलाक हो, जिसका अखलाक अच्छा ना हो। एक शख्स नबी की बारगाह में आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे महल्ले में एक औरत है, या रसूलुल्लाह, उसका अखलाक बहुत अच्छा है लेकिन वो नमाज, उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसका अखलाक अच्छा नहीं है लेकिन वो नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, सदका व खैरात भी करती है, लेकिन लोग उससे बेजार रहते हैं और उसके बुरे अखलाक से परेशान रहते हैं। पूरे मोहल्ले के लोग उसके मरने की दुआ मांगते हैं, इतनी बद अखलाक औरत है। मगर पूरे मोहल्ले की औरतें, आदमी उसके बुरे अखलाक से तंग आकर के सब उसके मरने की दुआ करते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन उसकी ये नमाज, उसका ये रोजा, उसका ये सदका व खैरात करना उसे अच्छे अखलाक का मालिक बना देगा, उसका अखलाक अच्छा हो जाएगा और फिर सारे लोग उससे प्यार और मोहब्बत करने लगेंगे। दूसरा शख्स आया, बोला, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मोहल्ले में एक औरत है जो कि नमाज नहीं पढ़ती है, रोजा नहीं रखती है, सदका व खैरात नहीं करती है, लेकिन उसका अखलाक बड़ा अच्छा है, उसका अखलाक इतना अच्छा है कि मोहल्ले की औरतें, मोहल्ले के लोग सब उसकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों की दुआएं उसके हक में रंग लाएंगी, एक दिन उसे लोगों की दुआएं नमाजी भी बना देंगी और रोजा रखने वाला भी बना देंगी और सदका व खैरात करने वाला भी बना देंगी। अल्लाह जो है नेक रास्ते पर चलने की सबको हिदायत अता फरमाए, सबको जो है नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।